प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ हर्षिश एकेडमी। ये है हमारे चैप्टर का सेकंड लेक्चर। और आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। अगर आपने नहीं की तो आई बटन में मैं उसको आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लेना। एंड अगर फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो पे। और वीडियो में जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है आप देख रहे हो, द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ठीक है। अभी आपने अपनी पुरानी क्लासेस में क्या पढ़ा, इंटीजर के बारे में पढ़ा, रेशनल नंबर के बारे में, डेसिमल्स के बारे में भी आप पढ़ चुके हो ना, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। तो अब आप लोग पढ़ोगे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है। इसमें बेसिकली दो लाइंस होती हैं जो राइट एंगल पे एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। और मार्क पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस, मतलब आप समझ सकते हो कि 2D एक स्पेस में दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, एक हमारी होती है एक्स एक्सिस और दूसरी लाइन होती है हमारी वाई एक्सिस। ये दोनों राइट एंगल पे एक दूसरे को क्या कर रही होती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। या फिर आप कह सकते हो इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट करना ज्यादा सही रहेगा। तो इंटरसेक्ट करती हैं। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस है हमारी। जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लाइन आप देख रहे हो, लेटी हुई लाइन देख रहे हो, ये हमारी एक्स एक्सिस है। इसको हम लोग एक्स एक्स डैश बोलते हैं। और जो आप दूसरी साइड वर्टिकल लाइन देख रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ये हमारी वाई वाई डैश होती है। ठीक है, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ये हमने अपनी पुरानी वीडियो में पढ़ा हुआ है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर चार क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट वन। ये हमारा क्वाड्रेंट वन है। क्वाड्रेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके चार पार्ट हो जाते हैं, तो ये क्वाड्रेंट वन है। इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, यहाँ पर ये सारे हमारे पॉजिटिव में है, तो एक्स पे जो आप नंबर देख रहे हो यहाँ पर ये सारे पॉजिटिव होते हैं। और वाई पे भी सारे पॉजिटिव होते हैं। तो क्वाड्रेंट वन में जो साइन लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, यानी प्लस कॉमा प्लस का लेते हैं। इस तरह से कोऑर्डिनेट यहाँ जो भी लाई करेगा वो प्लस कॉमा प्लस के फॉर्म में होगा। मीन्स एक्सेस का भी प्लस रहेगी और ऑर्डिनेट भी उसका प्लस रहेगा। अब ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट टू। ये हमारा क्वाड्रेंट टू है। और नीचे आप यहाँ पे देख रहे हो ये हमारा क्वाड्रेंट थ्री है। क्वाड्रेंट थ्री। और ये वाला हमारा क्वाड्रेंट फोर। क्वाड्रेंट फोर। क्वाड्रेंट टू के कोऑर्डिनेट्स आपने क्या देखने, अब देखो एक्स पे हम आ गए निगेटिव की तरफ, यानी कि निगेटिव टीजर्स वैल्यूज है। और वाई पे हम ऊपर की तरफ है इस वाले क्वाड्रेंट में। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे माइनस कॉमा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखो हमारे दोनों साइन एक्स और वाई दोनों निगेटिव में है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेते हैं, माइनस कॉमा माइनस। और जो लास्ट क्वाड्रेंट है इसके साइन हमारे होते हैं प्लस कॉमा माइनस। मतलब इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी वैल्यू आएगी तो वो प्लस कॉमा माइनस के कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखी जाएगी। आई होप तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको इस फिगर में क्या दिखाई दे रहा है, कुछ पॉइंट्स को लोकेट करा गया है। जैसे कि ये वाला पॉइंट है, देखो अब ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो पुरानी वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं 0, वाई। मतलब अगर वाई पे कोई भी पॉइंट आएगा तो आप 0, वाई लोगे। जैसे अब ये फोर है तो 0, 4 हो गया। यहाँ पर देखो ये जी आया तो ये क्या बन गया, 0, -5 बन गया, क्योंकि ये दोनों पॉइंट वाई पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कोऑर्डिनेट्स है वाई एक्सिस के लिए, 0, वाई। ऐसे ही अगर हम एक्स एक्सिस के लिए बात करें तो एक्स कॉमा क्या होता है आपका, ये होगा x, 0। x, 0, यानी कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट आएगा तो हमने कोऑर्डिनेट्स क्या लेने, x, 0 लेने। तो आप जैसे कि देखो ये वाला पॉइंट है हमारा, तो -4, 5, 4.5, 0 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो -2.9, 0 है। तो आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा एक्सरसाइज का है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि रियान शोज रूम विद द पॉइंट OABC। अब रियान का रूम OABC से मार्क हो रहा है इसके कॉर्नर्स को, और एक्स और वाई एक्सिस पे मार्क द फिगर एंड पॉइंट O इज द ओरिजिन। पॉइंट O ओरिजिन है और कुछ पॉइंट्स को मार्क करा गया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, ये O है, इधर हमारा आ गया यहाँ पर आपका C, ये आ गया B एंड ये आ गया A। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स इसके मेंशन है। इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पे बोला इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रियान रूम। अब ये जो आप D1 देख रहे हो और ये जो R1 देख रहे हो ये क्या है, डोर है।
ठीक है, ये क्या है, डोर है। और ये पूछ रहा है कि हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो ये हमारी राइट वॉल है, और ये वाई एक्सिस जो है हम इसको बोल देंगे कि ये हमारी क्या है, लेफ्ट वॉल है। आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि जो आपकी डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो रही है। डोर यहाँ से हमारा बिगिन हो रहा है ना, ये देखना है। तो आप लिखोगे हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो आप लिख सकते हो डोर, डोर। अब यहाँ पे देखो, ये हमारी डिस्टेंस है, ये हमारी कितनी डिस्टेंस है, आपकी 8 यूनिट की है। तो आप लिखोगे द डोर इज 8 यूनिट फार अवे, फार अवे द लेफ्ट वॉल, द लेफ्ट वॉल। यानी कि डोर 8 यूनिट दूर है हमारे लेफ्ट वॉल से। और क्या बताना है, हाउ फार डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। और साथ में आपने दूसरा आंसर करना है कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो अब ये पॉइंट जो आप देख लो, ये हमारा 8,0 है। अब एक्स एक्सिस पे आप देखो, तो एक्स एक्सिस पे तो ये हमारा डोर ऑलरेडी बना हुआ है ना। तो आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट इसी के आगे लिख सकते हो, इट इज 0 यूनिट, 0 यूनिट फार अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस। यानी कि एक्स एक्सिस से ही 0 यूनिट पे। नेक्स्ट पॉइंट में हमसे पूछा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे आपको लिखी दिए हैं, ये क्या है, 8,0। फिर आपसे पूछा है इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, हाउ वाइड द डोर। अगर हमारे पास R1 के पॉइंट ये हैं, तो आपसे इसकी विड्थ पूछ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, विड्थ, विड्थ ऑफ द डोर, है ना। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विड्थ ऑफ द डोर। डोर की विड्थ कैसे निकालोगे, ये यहाँ से 11.5 से लेके 0 तक की डिस्टेंस हमारी 11.5 हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, 11.5 में 8 वाले को माइनस कर देना है, ये D1 वाले को माइनस कर देना है। ठीक है, तो जो आपकी यूनिट आएगी वो क्या बनेगी, इसका आंसर मैं आगे लिख देता हूँ, 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट। ठीक है। फिर बोला इफ अ पर्सन इज ऑन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी एबल टू डू सो इजली। कोई अगर व्हील चेयर पर्सन है, तो क्या वो इस डोर से आने जाने में कंफर्टेबल होगा, एंटर करने में। तो हम आप आंसर लिखोगे यस। तो देखो, अगर हम 1 यूनिट को क्या बोले, 1 यूनिट को हम 1 फीट बोले, तो जो ये हमारी डिस्टेंस निकल के आएगी, हम इसको क्या बोल सकते हैं, 3.5 फीट बोल सकते हैं। और जो आपकी ये 1 फीट होती है, ये 1 फीट इंचेस में आपकी 12 इंचेस के इक्वल होती है। या फिर 3.5 फीट में ही रहने दो। और जो नॉर्मल विड्थ होती है व्हील चेयर की, नॉर्मल विड्थ ऑफ व्हील चेयर होती है, वो आपकी 2.5 फीट के बराबर होती है। ठीक है, 2.5 फीट के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो व्हील चेयर है वो इजिली एंटर हो जाएगी रूम में। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आपने क्या देखना है, इफ B1 कोऑर्डिनेट 0,1.5 है एंड B2 का 0,4 है, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। तो B1 के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए हुए हैं, 0,1.5, 0,1.5। और B2 के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए हुए हैं, 0,4, ये हैं आपके 0,4। रिप्रेजेंट एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो अब आपने विड्थ पता कर लेनी है, किसकी विड्थ पता कर लेनी है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब हम फोर्थ की आंसर करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर, बाथरूम डोर। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक जो आप डिस्टेंस देख रहे हो, ये हमारी क्या है, 1.5 है। और यहाँ तक क्या है हमारी, ये पूरी 4 है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये पूरी हमारी 4 है। यहाँ से यहाँ तक ये हमारी कितनी है, 1.5 है। तो आपने क्या करना है, 4 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2.5 आएगा। तो अब आप इजिली देख सकते हो कि जो हमारा बाथरूम का डोर है वो क्या है, नैरोवर है देन रूम डोर। तो यहाँ पे लिखोगे सो बाथरूम डोर इज, बाथरूम
door is narrower narrower than room's door। रूम्स डोर क्यों है? क्योंकि रूम्स की डोर आपने देखा कि 3.5 फीट आ रही है और ये हमारी 2.5 फीट या यूनिट कह सकते हो। तो ये था सोल्यूशन हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा सोल्यूशन। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।